हेलो गाइस, देव केमिस्ट्री पॉइंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एल्डोल और एल्डोल के अलावा हम क्रॉस एल्डोल और केनिज़ारो अभिक्रिया पढ़ेंगे। इसके साथ एक छोटी सी रिएक्शन और होगी जो हमने पहले पढ़ी है, एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड के अंदर पढ़ी है, हेलोजिनेशन। और इसको हमने क्लोरोफॉर्म निर्माण में, आयोडोफॉर्म निर्माण में अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। तो मैं शुरू करता हूँ। एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल संघनन। देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर हम देखें, उससे पहले मैं थोड़ा नाम लिखता हूं और इसका नाम का अर्थ निकालेंगे हम। दो नाम से बना हुआ है। एक तो नाम है एल्ड प्लस ओल, अर्थात वे यौगिक जिसमें एल्ड का मतलब कौन सा हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप, ऑल का मतलब कौन सा हो गया, OH ग्रुप। यानी वे यौगिक या कंपाउंड्स जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप भी उपस्थित होगा और अल्कोहल ग्रुप भी उपस्थित होगा, उसे हम क्या कहेंगे, एल्डोल कहेंगे। ठीक है। वैसे एल्डोल होता क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी। क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं। ये क्या होते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं, या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हम एल्डोल कहते हैं। ठीक है। अब देखें किस प्रकार से ये होता है, क्या क्या कंडीशंस हैं वो हम देखें। सबसे पहली कंडीशन यह है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कौन सा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। यानी चाहे आप कीटोन ले लें या आप एल्डिहाइड ले लें, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही यदि अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है तो वे कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे, ये एल्डोल संघनन या एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया है वो संपन्न करेंगे। अभी अल्फा हाइड्रोजन क्या है कि कोई भी क्रियात्मक समूह या कोई प्रतिस्थापी समूह, क्रियात्मक समूह को इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन ग्रुप और प्रतिस्थापी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। तो कोई भी सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापी, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप यदि जुड़ा हुआ है तो उसका निकटवर्ती कार्बन होता है अल्फा कार्बन। जैसे दो तीन मैं एग्जांपल लेता हूं, CH3 CH2OH। तो यहां पर देखो फंक्शनल ग्रुप OH है और अल्फा कार्बन ये वाला और ये बीटा कार्बन। एक और ले लूं मैं, CH3 CH2 और CHO। यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप है, यहां फंक्शनल ग्रुप वाला नजदीक कार्बन ये हुआ अल्फा और ये हुआ बीटा। एक एग्जांपल और लेते हैं, CH3 CH2 और मैंने यहाँ क्लोरीन ले लिया है, एथिल क्लोराइड ले लिया है, ये प्रोपेनएल्डिहाइड है, ये एथेनॉल है। तो अब यहाँ पर ये प्रतिस्थापी है और प्रतिस्थापी के नजदीक वाला और क्रियात्मक समूह के नजदीक वाला अल्फा होता है, तो ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। तो इन अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन कहलाते हैं। ठीक है। देखें, यानी वे एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है कंडेंसेशन या एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल संघनन अभिक्रिया संपन्न करते हैं। कैसे करेंगे वो देखें। उपस्थिति किसकी लेते हैं, उपस्थिति लेंगे क्षार की या एल्कली विलियन OH नेगेटिव, क्षार की उपस्थिति लेते हैं हम। कैसे रिएक्शन करते हैं, पहले मैं सीधी अभिक्रिया बताता हूं आपको। CH3 CHO क्या होगा, ये एसिटाल्डिहाइड, और एसिटाल्डिहाइड खुद एसिटाल्डिहाइड के 2 मोल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। ध्यान दें एक मुख्य बात कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया है वो समान एल्डिहाइड और समान कीटोनों में होती है। और दूसरी शर्त क्या हो गई, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। तो दो कंडीशन हो गई, पहली अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति और समान कीटोन का समान कीटोन के साथ और समान एल्डिहाइड का समान एल्डिहाइड के साथ। जैसे यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड लिया है तो ये एसिटाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड के साथ ही रिएक्शन करेगा, किसकी उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में, एल्कली मीडियम के अंदर। तो ये क्षार के साथ रिएक्शन करेंगे
तो क्या करेंगे, मैंने कहा है कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए इधर, या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाएंगे। देखिए इधर क्या होगा, उत्पाद है वो कुछ इस प्रकार से होगा। ये देखिए, ये क्रियात्मक समूह है, इसके नजदीक वाला ये अल्फा कार्बन, इसके नजदीक वाला ये बीटा। तो बीटा समूह पर क्या है, यहां पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये क्या हो गया है, बीटा ग्रुप के ऊपर हाइड्रोक्सिल, और ये क्या हो गया यहाँ पे एल्डिहाइड। तो नाम क्या होगा इसका, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। नाम क्या होगा इसका, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, अब ये रिएक्शन हुई कैसे कि यहां से जो CH3 और C डबल बॉन्ड और ये कीटोनिक एल्डिहाइड लिया हमने, एसिटाल्डिहाइड, तो ये कार्बोनिल ग्रुप है। इस कार्बोनिल ग्रुप का एक तो इधर चला जाएगा, तो यहां से क्या आएगा नेगेटिव, यहां क्या जाएगा पॉजिटिव। दूसरा इसके अंदर एक मोल है, वो यहां से CH2 और H यहां आएगा, फिर क्या करेगा ये, इधर देखिए डबल बॉन्ड एक कार्बोनिल ग्रुप हो गया और ये H हो गया। अब इसमें क्या करेगा कि इसका जो CH2 है, ठीक है ना, इस CH2 के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करता है तो इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी आएगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आएगी, तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लेता है। क्यों, इस कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा, और इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरण प्रभाव। तो प्रेरण प्रभाव के कारण इस कार्बन के ऊपर ऋणावेश आ जाएगा, तो कार्ब एनाइन का निर्माण हो जाएगा या कार्ब एनाइन का निर्माण हो जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर ध्रुवीय रूप में आ जाता है, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ से ये जो ये वाला है कौन सा H, ये इस H पे आएगा प्लस और इस कार्बन पे आएगा माइनस, तो ये H प्लस तो इसके साथ जुड़ जाएगा दोनों के साथ, ठीक है ना, ये क्या जुड़ जाएगा इसके साथ जुड़ा। तो देखो ये CH3 लिया मैंने, ये CH3 आ गया, फिर C आएगा और ये H है, C और H आ गया। अब इसके साथ जाएगा तो ऋणावेश आएगा, इस ऋणावेश के साथ ही जैसे हाइड्रोजन जुड़ता है तो OH बन गया। फिर क्या आएगा कि इस धनायन को हटाने के लिए कौन सा समूह जुड़ जाएगा, ये नेगेटिव वाला CH2 माइनस, तो ये CH2 माइनस इस कार्बन के साथ जुड़ा तो CH2 और हट गया, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो यहाँ से संतुलित हो गया। फिर कौन सा, ये CHO, तो ये CHO, ठीक है, ये CHO वाला आ गया, अर्थात इस प्रकार से इसकी रिएक्शन होती, ठीक है। तो किसका निर्माण हो गया, यहाँ पे एल्डोल का निर्माण हो गया है। माध्यम कौन सा लिया है, क्षारीय माध्यम लिया या एल्कली मीडियम लिया है। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखें, ठीक है। मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म में क्या होगा कि सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होगा, इस फर्स्ट स्टेप के अंदर जो आपने क्षार या एल्कली जो ग्रुप लिया है वो इस प्रकार से टूटता है आयनों के अंदर, आयनों में इस प्रकार से डिकम्पोज होता है। ये जो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है, देखिए किस पे करेगा, अल्फा हाइड्रोजन पे करेगा। किस प्रकार से, देखिए H CH2 H C डबल बॉन्ड O। तो सेकेंड स्टेप में क्या करेगा कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है OH क्षार का, वो इसके ऊपर अटैक करता है। तो जैसे ये अटैक करेगा OH नेगेटिव, तो ये इसके साथ आएगा। क्यों कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा यहाँ पर माइनस H2O के रूप में अलग हो जाएगा इस हाइड्रोजन को लेके, और क्या बन गया यहाँ पे CH2 नेगेटिव और C इधर H और डबल बॉन्ड O। क्या बन गया, ये इनोलेट आयन बन गया है। क्या बन गया है, ये इनोलेट आयन, ठीक है, ये इनोलेट आयन बना है। इस इनोलेट आयन के अंदर भी अनुनाद रहता है या रिजोनेंस में रहता है। ये कैसे करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे इसके दोनों के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आगे चले जाते हैं कि इससे जो इस CH2 वाले C के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए काम आ जाएंगे, और बॉन्ड बनाने के काम आएंगे तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट के और कहाँ पर चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H और यहाँ पर O नेगेटिव, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मेशन कर लिया है, इनोलेट आयन का निर्माण कर लिया है। ये इनोलेट आयन क्या करेगा,
एल्डिहाइड के कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन पर आक्रमण करता है। तो थर्ड स्टेप में क्या करेगा कि देखिए CH3 और C, यहां कर दिया मैंने H डबल बॉन्ड O, यहां क्या करेगा इलेक्ट्रॉन जैसे यहां जाएगा तो इस पे नेगेटिव, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव आ जाएगा, और ये इनोलेट आयन इस पे अटैक करता है तो क्या करेगा CH2 नेगेटिव, C यहाँ H और यहाँ आपने डबल बॉन्ड के रूप में O कर दिया है। अब देखिए जैसे ही इधर जाएगा तो आपने देखा है कि जैसे ये इस साइड में जा रहा है तो यहाँ जाने पर यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव चिन्ह, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या किया आप, इसने देखो CH3 C, इधर क्या है ये H है, फिर क्या है इसके देखो O है, O नीचे की तरफ रह जाएगा, मैंने इसको नीचे उतर कर दिया और ऊपर उस पर चार्ज है नेगेटिव, फिर कौन सा आएगा ये CH2, तो CH2 जुड़ा इसके साथ, ठीक है। CH2 के बाद में क्या है, सीधा लिख देता हूं मैं CHO। फिर से देखिए कि ये जो एल्डिहाइड का अणु है, ये एसिड एल्डिहाइड का जो इनोलेट आयन बना है, इस इनोलेट आयन इस कार्बन के ऊपर आक्रमण करता है, इस कार्बन पर आक्रमण करके, और ये देखो मैंने इसको एक बार O को नीचे कर दिया, इस O को मैंने नीचे कर दिया, ये नीचे आ गया, इस हाइड्रोजन को मैंने नीचे कर दिया, ये हाइड्रोजन आ गया। या आप इसको लिखना चाहें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं कि इस H को आपने इसके साथ लिख दिया, कार्बन के साथ लिखा, क्या हो गया ये CH हो गया, ठीक है। तो मैंने इसको H को हटा दिया, फिर इस मैथिल को आप ग्रुप को आपने लिख दिया इस प्रकार से CH3 ये लो, ठीक है। तो इस प्रकार बन गया ये मैथिल, ये H है, ये H, ये O नीचे आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर गया तो नेगेटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर, तो ये नेगेटिव मैंने दिखा दिया है, ठीक है ना। अब देखो ये आक्रमण करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, और अटैक करके इस प्रकार से ये जुड़ जाता है, ठीक है। अब ये जुड़ गया, अंतिम स्टेप क्या होगा कि यहां से जो एक जल का अणु निष्कासित हुआ है वो इसके ऊपर आक्रमण करता है, ठीक है ना। तो फोर्थ स्टेज में क्या करेगा, ये जो हमारे पास जो जल का निष्कासन हुआ है वो अणु इसके ऊपर अटैक करता है, क्या है ये ऑक्साइड आयन है, क्या है ये ऑक्साइड आयन है। तो इस ऑक्साइड आयन के ऊपर क्या करता है ये अटैक करता है। तो ऑक्साइड आयन के ऊपर जैसे अटैक करता है तो अटैक करने पर क्या होगा, देखिए मैं उसको लेता हूं CH3 CH O नेगेटिव वाला है, बाद में क्या गया देखो CH2 और CHO, और इसके ऊपर क्या अटैक करेगा H2O, मैं ऊपर लिख देता हूं H इधर OH। तो यहां देखिए ये H जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, और ये जो यहाँ पर ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन इसको हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इस प्रकार से बन गया देखो CH3 CH OH, और बाद में क्या गया देखो CH2, और फिर क्या गया CHO प्लस OH नेगेटिव। देखिए यहाँ पर हमने अभिक्रिया में OH का उपयोग किया था, ठीक है, और H2O का निर्माण किया, और वो हमारे पास वापस OH के रूप में प्राप्त हो गया है। क्या हुआ कि सबसे पहले जो क्षार लिया है या कोई भी हमने बेस लिया है या एल्कली लिया है, ये क्या करेगा इस प्रकार से आयनों में टूटेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल है, इसे अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करता है और जल के अणु का निष्कासन कर देगा। जैसे जल का अणु का निष्कासन करता है तो यहाँ पर इनोलेट आयन बनता है, क्या बनता है यहाँ पे इनोलेट आयन बनता है। ये इनोलेट आयन है, ये इनोलेट आयन क्या करेगा कि यहां पर एक कार्बोनिल ग्रुप वाले एल्डिहाइड जो पहले लिखा है उसी अणु के साथ जो कार्बोनिल समूह का जो कार्बन है उसके ऊपर आक्रमण करता है, क्योंकि कार्बोनिल समूह के कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा, आक्रमण करेगा। तो यहां पर क्या बनेगा देखो ये O नेगेटिव है, इसके साथ में नहीं है, O नेगेटिव से साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑक्साइड आयन का निर्माण बनेगा, ठीक है ना, ऑक्साइड आयन बन जाएगा। ये जो ऑक्साइड आयन बना है ये ऑक्साइड आयन क्या करेगा कि जो यहां पर दूसरे स्टेप के अंदर जो जल का निर्माण हुआ था वो फिर से इसके ऊपर अटैक करता है, और अटैक करने पर क्या बन जाएगा ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का निर्माण कर लेता है। यहाँ पर आप कीटोन भी ले सकते हो, कीटोन लेते हो तो यहाँ पर CH3 रह जाएगा, यहाँ पर भी CH3 रह जाएगा, और यहाँ CH3 और यहाँ पर भी CH3, और यहाँ H की जगह आप यहाँ पर CH3 जोड़ देंगे, यहाँ CH3 जोड़ देंगे और यहाँ पर भी CH3 जोड़ देंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ वे एल्डिहाइड और कीटोन जहाँ जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है एल्डोल
अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। कंडीशन 2 मैंने बता दी कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरा उनके अंदर क्या होना चाहिए, समान एल्डिहाइड और समान कीटोन होना चाहिए। क्या कहते हैं इसको, एल्डोल संघनन या एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं इसको। अब देखिए कि यदि हम समान एल्डिहाइड और समान कीटोन न ले, उस परिस्थिति को हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल या मिक्स्ड एल्डोल। यानी एल्डिहाइड दो टाइप के ले लें हम, जैसे एक एसिटाल्डिहाइड ले लिया और एक दूसरा और ले लें हम एल्डिहाइड कोई, ठीक है ना। यदि एल्डिहाइड दूसरा ले, एक एसिटाल्डिहाइड एक प्रोपेन एल्डिहाइड ले लिया, तो एल्डिहाइड क्या हो गए, दो टाइप के हो गए ना। देखिए मैंने ले लिया एक तो CH3, ये एसिटाल्डिहाइड ले लिया, और एक मैंने ले लिया प्रोपेन एल्डिहाइड, ये प्रोपेन एल्डिहाइड ले लिया। देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन 2 है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 है। ये अल्फा हाइड्रोजन हो गए और ये भी क्या हो गए, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन दोनों में उपस्थित है, इसका मतलब एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा। करेंगे क्या, रिएक्शन कराएंगे किसकी उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में। तो अब यहाँ ध्यान दें कि प्रोडक्ट है वो 4 बनेंगे। कितने बनेंगे, 4 उत्पाद बनेंगे। क्यों बनेंगे वो देखें। मैं एक बार पहले इनको समझाता हूँ कि ये 1 नंबर दे दिया मैंने और इसको मैंने दे दिया 2 नंबर। ये इसकी संभावना क्या क्या हो सकती है कि ये देखो इस प्रकार से टूट सकता है, CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O और H, पहली संभावना। दूसरी संभावना क्या हो सकती है, ये इस प्रकार से टूट सकता है, CH3 C के पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। इसकी भी 2 संभावना बनती है, ठीक है ना। कैसे बनेगा ये, CH3 CH2 और यहां कर दिया आपने C, इधर H, और डबल बॉन्ड की जगह आपने क्या कर दिया इसको O पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। एक क्या बन सकता है इसका, मैं नीचे लिख देता हूं थोड़ा, इससे भी 2 स्थिति बन सकती है। देखो पहला CH3 CH नेगेटिव, क्योंकि यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा अल्फा हाइड्रोजन, तो ये आ गया पहला। दूसरा क्या आएगा यहां पर, CH3 CH2 CH, यहां पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब देखिए इस एसिटाल्डिहाइड के भी 2 स्थिति बन रही है, प्रोपेन एल्डिहाइड के भी 2 स्थिति बन रही है, ठीक है ना। अब मैं इसको दे दिया 1 नंबर, इसको मैंने दे दिया 2 नंबर, इसको मैंने दे दिया 3 नंबर और इसको दे दिया मैंने 4 नंबर। अब ध्यान से देखें कि ये दोनों आपस में एल्डिहाइड क्रिया करते हैं तो वो कहलाता है एल्डोल, क्योंकि ये भी देखो एसिटाल्डिहाइड है, ये भी एसिटाल्डिहाइड है, दोनों समान है। तो क्या करेंगे, देखो ये दोनों क्रिया कर सकते हैं, तो क्या बन गया, वो एल्डोल संघनन हो गया। ये दोनों क्या करेंगे, आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया कर क्या बनाएंगे, ये भी यौगिक बनाएंगे, वो भी क्या बन गया, एल्डोल हो गया। क्यों, क्योंकि ये भी प्रोपेन एल्डिहाइड है और ये भी कौन सा है, प्रोपेन एल्डिहाइड है। तो दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो एल्डोल संघनन करेंगे, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो एल्डोल संघनन करेंगे। तो 2 उत्पाद बन गए ना, इसका और इसका उत्पाद बनेगा, इसका और इसका उत्पाद बनेगा। अब क्या होगा कि एक बार तो ये पहले वाला और एक बार इसका तीसरे वाला, यानी ये क्रिया करेगा इसके साथ, ठीक है ना, ये क्रिया करेगा इसके साथ। तो देखो इन दोनों के साथ क्रिया होती है तो एक उत्पाद और बन गया, पहले बना A, फिर बन गया B। अब क्या करेगा, पहले वाला और तीसरे वाला उत्पाद आपस में दोनों अभिकारक क्रिया करता है तो C बना दिया, ठीक है ना। पहले वाला और ये वाला, नहीं ये नहीं करेगा, 1 मिनट, इसके अंदर पॉजिटिव ये करेगा, दूसरा और ये करेगा आपस में, ठीक है ना, क्योंकि इस पे पॉजिटिव है इस पे नेगेटिव है। ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, कौन सा, दूसरा और तीसरा करता है तो क्या बनाता है, C बनाता है। अब देखिए इसके ऊपर नेगेटिव यहाँ है, इसके ऊपर पॉजिटिव यहाँ है, तो कौन सा, पहला और चौथा आपस में क्रिया करता है तो उत्पाद क्या बनाता है, D बनाता है। ध्यान से देखिए 4 उत्पाद बनेंगे। कैसे कि एसिटाल्डिहाइड खुद के साथ रिएक्शन करेगा, उत्पाद 1 बनाएगा A। प्रोपेन एल्डिहाइड एक दूसरे के साथ क्रिया करेगा और B उत्पाद बनाता है। फिर एसिटाल्डिहाइड का जो ये दूसरा भाग है, इस पे पॉजिटिव है, इस पे यहाँ नेगेटिव वाला, इस वाला पॉजिटिव कार्बन वाला, इस वाला नेगेटिव कार्बन वाला आपस में क्रिया करेगा और C उत्पाद बना लेगा। फिर इस एसिटाल्डिहाइड वाला ये नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन वाला और यहाँ पर पॉजिटिव कार्बन वाला आपस में जुड़ेंगे और D उत्पाद बना लेता है। कितने उत्पाद बन गए,
4 बन गए। ठीक है, मैं एक एक को लेकर आपको बताता हूं। ठीक है, ये प्रोपेनॉल्डिहाइड हो गया, ये एसिटाल्डिहाइड हो गया। किस किस प्रकार से उत्पाद बनता है वो देखें हम। क्या पढ़ रहे हैं हम? क्रॉस एल्डोल। क्या पढ़ा? क्रॉस एल्डोल। क्रॉस का मतलब है मिश्रित, दूसरा नाम क्या है ये? मिश्रित एल्डोल। मिश्रित का मतलब मिश्रित, समान एल्डिहाइड नहीं होंगे, एक एल्डिहाइड दूसरा होगा तो एक एल्डिहाइड दूसरा होगा। ठीक है, या दो कीटोन भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे। मैं कहता हूं पहले इन दोनों के साथ रिएक्शन करवाइए। ठीक है ना, इन दोनों के साथ रिएक्शन कराइए, क्या बनेगा? देखो, जो पहला उत्पाद दिया था ये मैंने लिया CH3, ये दोनों जोड़ेंगे तो देखो CH3, बाद में क्या आया ये, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो उत्पाद क्या बनेगा? देखो CH3, फिर मैंने ले लिया इसको CH, और क्या ले लिया मैंने? O, और साथ में ये ले लिया है प्लस में क्या ले लिया? CH3 CHO, किसकी उपस्थिति? OH माइनस की। क्या बना? देखो यहाँ पहले क्या आएगा? CH3, ठीक है, उसके बाद क्या आ गया? CH। यहाँ ये O नीचे दिखा देंगे, क्यों? नेगेटिव के रूप में, तो ये आ गया। फिर ये जुड़ेगा किसके साथ है? क्योंकि यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी ना, ये कमी है तो इस कमी को ये वाला इलेक्ट्रॉन पूर्ति कर देगा कार्बन का, तो ये कार्बन यहाँ अटैक करेगा इस वाले पर, तो यहाँ अटैक किया, क्या हो गया? CH2, बाद में क्या आ रहा है? CHO। यानी ये किससे उत्पाद बना है कि मैंने पहले वाले का रिएक्शन किसके साथ करवा दिया? 1 का रिएक्शन कराया है 2 के साथ, तो ये उत्पाद बन गया। ठीक है, 1 का रिएक्शन करवा दिया, ये पहले वाला रिएक्शन इसके साथ, फिर क्या है? दूसरे का रिएक्शन तीसरे के साथ करवा दें। ठीक है ना, दूसरे की रिएक्शन तीसरे के साथ करवाएं, तो देखो मैंने लिख दिया, सॉरी, तीसरे की रिएक्शन चौथे के साथ, तीसरे की रिएक्शन चौथे के साथ। तो कैसे बना? पहले आएगा, देखो ऐसा कैसा आ जाएगा? ये CH3 CH2, तो आ गया CH3 CH2, फिर क्या आ गया? ये कार्बन, तो CH इधर आ गया, O नेगेटिव। ठीक है, जैसे ये O नेगेटिव आता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये जुड़ेगा, CH3 नहीं जुड़ेगा, ये वाला जुड़ेगा, यहाँ से जुड़ेगा, ये जुड़ गया CH, और CH की क्या जुड़ा हुआ है? CH3, CH3 आ गया। बाद में क्या है? ये एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये आ गया आपका CHO। यानी इसमें कार्बन कितने? देखो 1 2 3, इधर 4 5 6, तो इधर देख लो 1 2 3 4 5 और 6, ये बन गया। फिर अब क्या करें हम कि हमने पहले की दूसरे के साथ और तीसरे के चौथे के साथ रिएक्शन करवा दी है, और उत्पाद हमने क्या प्राप्त कर लिए हैं? A और B। फिर मैंने क्या बताया था कि एक ले ले हम दूसरा, और एक कौन सा ले ले हम? ये तीसरा, दूसरे का तीसरे के साथ, क्योंकि यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज है और इस पर कार्बन पर कैसा है? नेगेटिव चार्ज। तो देखो इसकी रिएक्शन करा दी हमने, तो इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? कौन सा ले रहे हैं हम? दूसरा और तीसरा, तो दूसरा प्लस तीसरा। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ दें, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, CH3, इधर CH पॉजिटिव और O नेगेटिव के रूप में लिया था हमने, प्लस में क्या करेगा? ये वाला CH3 CH नेगेटिव और C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया यहाँ पे? H। मैं इसको एक बार मिटा देता हूं। अब दोनों से क्या बनेगा? देखो OH उपस्थिति, ये CH3 यहाँ गया, फिर क्या आया? C और H, और ये O नीचे आ गया, CH और O नेगेटिव नीचे आ गया। अब क्या जुड़ेगा? ये CH जुड़ेगा, तो CH और CH से क्या जुड़ा हुआ है? CH3, CH से जुड़ा हुआ है CH3, फिर इस CH से और क्या जुड़ा हुआ है? ये CHO, तो क्या जुड़ गया? CHO। अब देखो इधर कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 और 5, इधर 1 2 3 4 और 5। अब जो मैंने लिया था चौथा जो प्रोडक्ट लिया था, वो मैंने बताया था कि पहले की चौथे के साथ है, तो पहले कौन सा था? पहला मैंने लिया था इस प्रकार से कि एक तो CH2 नेगेटिव बना था, और इसके साथ क्या बन गया था? C, और इधर H और डबल बॉन्ड ये बना था।
प्लस में क्या बना था इधर, इस वाले का लिया था मैंने, क्या किस प्रकार से लिया था, CH3 और CH2, इधर C पे पॉजिटिव और इधर O पे नेगेटिव। अब देखिए ये जो नेगेटिव है वो यहां अटैक करेगा, ये नेगेटिव आने वाला यहां अटैक करेगा। क्या बन गया देखो, पहले ऐसा कैसा लिख दो इसको, CH3 CH2 फिर C, फिर देखो यहां नीचे H आ गया, ये आ गया H, तो O को मैंने नीचे की साइड लिख दिया, O नेगेटिव, फिर क्या आएगा, ये जुड़ेगा यहाँ पे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो यहाँ अटैक करेगा ये वाला, तो आ गया यहाँ पर देखो CH2 और CH2। अब चारों में देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा हमने क्या लिया है कि पहले की हमने रिएक्शन करवाई थी चौथे के साथ, पहला जो हमने लिया था उसकी चौथे के साथ रिएक्शन करवा दी। अब ध्यान दे कि यहां पर उत्पाद कितने बन गए, 4 बन गए। क्यों हुआ है, क्योंकि जब हम मिक्स एल्डिहाइड की या मिक्स कीटोन की आपस में क्रिया कराते हैं तो वो आपस में भी क्रिया करके और क्या करते हैं, उत्पाद बना लेते हैं। ये तो दोनों एल्डोल उत्पाद है, यदि क्या करेंगे, ये तो एल्डोल उत्पाद हो गया और ये क्या हो गया, मिश्रित एल्डोल वाला हो गया, अर्थात टोटल उत्पाद कितने बने, 4 बन गए, 1 2 3 4 उत्पाद बनते। ठीक है, तो देखिए इसका नाम क्या होगा, देखो यहां पर भी नेगेटिव, यहां पर भी नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव। तो अब क्या होगा कि जो शुरू में हमने मैकेनिज्म लिया था कि जब क्षार लेते हैं तो उसका जो नाभिक नहीं है वो OH माइनस है, वो यहां से ये लिया था ना हमने, देखो नेगेटिव बनाया था, ये नेगेटिव बनाया, इसमें नेगेटिव बनाया और इसमें भी दोनों में नेगेटिव बनेंगे। तो ये जो नेगेटिव बनते हैं तो नेगेटिव क्यों बनेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन को लेके जाता है तो जल का निष्कासन होगा। वो जल का निष्कासन क्या करेगा, इन सभी के साथ जो O नेगेटिव है उस O नेगेटिव का जल का जो H प्लस है वो इन सब के साथ जुड़ जाता है, यहां पर भी जुड़ जाएगा, यहां पर भी जुड़ जाएगा, यहां पर भी जुड़ जाएगा और यहां पर भी जुड़ जाएगा। यानी जो जल का अणु निष्कासित हुआ था वो जल का अणु वापस इनके साथ रिएक्शन करके और यहां पर OH बना लेता है, OH बना देता है और खुद OH के रूप में निष्कासित हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 उत्पाद बने हैं। अब इन चारों उत्पादों को आप शॉर्ट में लिखोगे, कैसे लिखोगे वो देखते हैं। आपने क्या लिया, एसिटाल्डिहाइड, तो मैंने लिखा CH3 CHO, प्लस में लिया आपने प्रोपेन एल्डिहाइड, ये लो प्रोपेन एल्डिहाइड हो गया। उत्पाद क्या क्या बना है देखो, एक तो उत्पाद बनेगा OH की उपस्थिति में ये वाला, ठीक है, एक उत्पाद बनेगा ये वाला, ठीक है, और एक उत्पाद बन गया ये वाला, और एक उत्पाद बन गया ये वाला, अर्थात कितने उत्पाद बन गए, 4 उत्पाद बनते हैं। इसका नाम क्या हो गया, 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी, नाम क्या होगा इसका, 3 हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4 है तो 4 को ब्यूट और ब्यूटेनॉल, सॉरी ब्यूटेनेल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल इसका नाम हो गया। ठीक है, यहां देखिए इसका 1 2 3 4 5 कार्बन है तो नाम क्या हो गया इसका, 2 नंबर, इसका 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। तो ये हाइड्रोक्सी और ये मेथिल है तो हाइड्रोक्सी पहले आएगा, तो नाम क्या हो गया, 3 हाइड्रोक्सी, नाम क्या होगा इसका, 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल या मिथाइल, और कार्बन हो गए 5, 1 2 3 4 5, तो हो गया पेंटेनेल, नाम क्या होगा इसका, पेंटेनेल। ठीक है, इसका हम नाम देखें तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, वही सेम है, कितना हो गया, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल और पेंटेनेल। ठीक है, यहां पर क्या बन गया है, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनेल, 1 2 3 4 5 6, यहां पर कार्बन हो गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 आएगा यहाँ पे, सॉरी पेंटेनेल होगा, ब्यूटेनेल होगा, ये ब्यूटेनेल।
ठीक है। अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3, नाम होगा इसका 3 हाइड्रोक्सी कार्बन, 4 और 5, तो क्या नाम होगा इसका, 1 2 3 4 5, तो पेंटेनल। तो देखिए यहां पर क्या बन रहे हैं, 4 उत्पाद बन रहे हैं। कौन कौन सा, एक तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, और एक बन रहा है 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल पेंटेनल, और एक बन रहा है यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल ब्यूटेनल, और एक बन रहा है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। इस प्रकार से कितने उत्पाद बनेंगे, 4 बनेंगे। किसमें, क्रॉस एल्डोल के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया क्रॉस एल्डोल या मिश्रित एल्डोल। मिश्रित एल्डोल में क्या लेते हैं, मिश्रित प्रकार के एल्डिहाइड या मिश्रित प्रकार के कीटोन लेते हैं जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है। अगला है हेलोजिनेशन या हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण हम पढ़ चुके हैं बार बार। क्या करेंगे इसके अंदर कि कोई भी एल्डिहाइड ले लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना जरूरी है। तो CH3, ये CHO ले लिया मैंने, एसिटाल्डिहाइड, और एसिटाल्डिहाइड की मैंने हेलोजिनेशन की जगह हमने क्लोरीनीकरण करवा दिया। और यहाँ पर कोई क्षार की उपस्थिति लेते हैं, क्षार या अम्ल की उपस्थिति में जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और माइनस से HCl के रूप में निष्कासित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl निष्कासित हो जाएंगे। उसके बाद देखिए फिर से हम क्या करते हैं, इसकी हेलोजन से रिएक्शन करवाते हैं। तो मैंने फिर से इसकी क्लोरीन से क्रिया करवा दी। यहाँ क्या बनेगा देखो, CH, तो एक हट गया तो 2 बच गया, और ये Cl और CHO। फिर क्या करेगा, ये हेलोजन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, और यही OH की उपस्थिति लेंगे और माइनस क्या हो जाएगा, HCl निष्कासित हो जाएगा। क्या बन गया, C, एक H निकल गया तो बच गया CH और Cl2, और यहाँ क्या बच गया, CHO। फिर क्या करेंगे, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो माइनस क्या निष्कासित हो जाएगा, HCl निकल जाएगा। वो एक क्षार की उपस्थिति लेंगे तो क्या बच गया, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो CCl3 और CHO। क्या बन गया, यहाँ पे क्लोरेल बन गया। क्या बन गया, क्लोरेल बन गया। इस क्लोरेल के साथ हम फिर से क्या करते हैं, NaOH की क्रिया करवा दी या कोई क्षार की क्रिया करवा देते हैं। तो क्या बन गया देखो, CHCl3 प्लस HCOO Na। क्या बन गया यहाँ देखो, क्लोरोफॉर्म बन गया है। क्या बन गया है, क्लोरोफॉर्म बन गया है। अर्थात बार बार यदि हम हेलोजन की रिएक्शन करवाते हैं उन एल्डिहाइड अथवा कीटोनों के साथ जिनमें क्या पाए जाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है, तो यहाँ हेलोफॉर्म प्राप्त होता है। जैसे क्लोरोफॉर्म है, ब्रोमोफॉर्म है या आइडोफॉर्म, इस प्रकार से उत्पाद प्राप्त होते हैं। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट देखिए केनिजारो अभिक्रिया। ये एल्डोल संघनन के बिल्कुल विपरीत है। इसमें क्या होगा कि वे एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना, जैसे CCl3 और CHO, ये एल्डिहाइड है लेकिन क्या इसमें ये अल्फा कार्बन है, तो क्या इस पर अल्फा हाइड्रोजन है, क्या यहाँ पर है अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन से क्या पाया जा रहा है, अल्फा क्लोरीन पाया जा रहा है, तो इसलिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जैसे आप दूसरा एग्जांपल और ले लें कि यहाँ पर बेंजेल्डिहाइड है, ये CHO है, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों कि देखो यहाँ एक डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पर कार्बन है ना, इस कार्बन के पास देखो क्या है, ये एक बॉन्ड ये होगा, एक बॉन्ड ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, तो 4 बॉन्ड हो गए। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, संयोजकता 4 ही होती है, 4 यहाँ पर बंद है, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो ये जो एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड भी क्या नहीं, बेंजील्डिहाइड भी क्या नहीं देगा, एल्डोल संघनन नहीं देगा। या हम बात करें CHO, इसकी इस प्रकार से लिखते हैं आप, C डबल बॉन्ड O, इधर H और इधर H। यहाँ देखिए ये क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी नहीं है। अर्थात वे एल्डिहाइड अथवा कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता वो क्या करते हैं, केनिजारो अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। कौन सी, केनिजारो
अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखते हैं। कैनिजारो रिएक्शन, इसमें क्या होगा देखो, फिर से बताता हूं कि वे एल्डिहाइड अथवा कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता क्या करते हैं, वो कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। और कैनिजारो अभिक्रिया में ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड अथवा कीटोन किसमें एक बार तो ऑक्सीकृत होंगे, एक बार अपचयित होंगे। तो ऑक्सीकृत होते हैं तब तो लवण का निर्माण करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के, और अपचयित होते हैं तो एल्कोहल का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने सिंपल सा उदाहरण ले लिया CHO, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्या करेगा, मैंने इसका क्षार की उपस्थिति ले ली, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेने पर क्या करेंगे, ये एक बार तो क्या कर लेंगे, अपचयित होंगे। तो क्या बना लिया इसने CH3 और OH, क्या बना लिया, मेथेनॉल बना लिया। क्या बनाया इसने, मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल बना लिया। और दूसरा क्या करेगा, देखो ये इस प्रकार से हो जाएगा, C इधर H डबल बॉन्ड O और Na और OH, यहाँ 2 मोल ले लिए। ठीक है ना, जैसे ही यहाँ से ये क्या करेगा, इसको हाइड्रोजन देगा तो मेथेनॉल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन दे दिया। ठीक है, अगला क्या करेगा कि यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देगा, HCOO और Na, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बना लिया। नाम क्या होगा इसका, सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट, देखिए अर्थात यहां पर क्या क्या बना है कि वे एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्षार की उपस्थिति में क्या करते हैं, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण का निर्माण करते हैं। यहां पर तो क्या हुआ, इसका ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीकरण हुआ है या ऑक्सीडेशन हुआ है। जब यहां पर एल्कोहल बनता है तो यहां पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है या अपचयन हुआ है। अर्थात इस कैनिजारो रिएक्शन के अंदर एल्डिहाइड अथवा कीटोन का अपचयन भी होता है और ऑक्सीकरण भी होता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, कि ऐसी रिएक्शन जिनमें एक ही रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और उसका रिडक्शन भी होता है। अर्थात असमानुपातन अभिक्रिया उन्हें कहते हैं जिनमें एक ही अभिकारक का अपचयन भी होता है और ऑक्सीकरण भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैनिजारो अभिक्रिया। आज इतना ही, थैंक यू।